8 मई को दो कपल्स की शादी होती है और शादी होने के बाद 21 मई को वो प्लान बनाते हैं मेघालय आने का, हनीमून के लिए। तभी अचानक से खबर आती है कि दोनों लापता हो गए हैं। दोनों के परिवार वालों के पैरों के नीचे तले ज़मीन खिसक जाती है। दोनों लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इधर सोनम का भाई, इधर राजा का भाई, दोनों लोग चल पड़ते हैं मेघालय के लिए ढूंढने के लिए। तब उन्हें मेघालय जाकर जो सच्चाई का पता चलता है, दोनों के होश उड़ जाते हैं। पता चलता है कि सोनम ने ही अपने हस्बैंड का मर्डर किया है। राजा के घर वालों के, जो कि सोनम का पति था जिसकी हत्या हुई है, राजा के घर वालों सोनम से इतनी नफरत हो जाती है सुनते ही कि वो अब तस्वीर फोड़ देते हैं, तस्वीरें फाड़ देते हैं। फिर भी सोनम का भाई उनके घर जाता है और उस माँ से विनती करता है जिस माँ ने अपना लाल खोया है, और वो भाई जिसके बहन ने उसका लाल का मर्डर किया है, उससे कहता है कि अगर सोनम दोषी है तो मैं खुद उसको सजा दिलवाऊंगा। आइए कहानी शुरू करते हैं कि आखिरकार शुरू कहानी कहाँ से हुई। सोनम क्यों अपने पति को मारना चाहती है, राज राज कुशवाहा ने क्यों उसको मारने में साथ दिया। शुरू से स्टार्ट करते हैं। हालांकि होता क्या है कि शादी से पहले सोनम और सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा दोनों प्लानिंग बनाते हैं राजा को मारने की। शादी से पहले ही प्लान बना लेते हैं। वो गूगल पे ट्राई करते हैं कि कैसे हम मौत दें जो कि एक एक्सीडेंट लगे। तो पूरे चीज़ सर्च करने के बाद, पूरा एनालिसिस करने के बाद सोनम तय करते हैं कि हम उसे सेल्फी मौत देंगे। सेल्फी मौत जैसे कि किसी पहाड़ी पे सेल्फी खींचेंगे और अचानक से धक्का देंगे जो कि एक दुर्घटना लगेगी। ऐसे काफ़ी बार पहले भी हुआ है, पहले भी कई सारी वीडियो वायरल हैं जो कि सेल्फी लेते में कई मौतें हो जाती हैं, वो एक्सीडेंट ही लगता है नॉर्मल। तो वे दोनों तय कर लेते हैं। शादी के बाद शादी हो जाती है इन लोगों की, खूब हंसी खुशी, दोनों परिवार खूब खुश रहते हैं। शादी के होने के बाद दोनों तय करते हैं, दोनों मेघालय जाते हैं हनीमून के लिए 21 मई को, जहां सोनम का जो प्रेमी था राज कुशवाहा वो भी पहुंच जाता है। वो किसी और होटल में रुका हुआ होता है और 3 सुपारी किलर्स भी उनके साथ ही होते हैं, राज कुशवाहा के साथ, जो कि प्रेमी था। एक राज कुशवाहा जो प्रेमी, और 3 सुपारी किलर्स, जिनमें कि 2 और थे, उसके दोस्त थे, एक उसका चचेरा भाई था। तो दोनों प्लानिंग करते हैं, दोनों मर्डर की प्लानिंग करते हैं, जो कि चेरापूंजी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, वो एक सुनसान जगह देखते हैं जहाँ पर एक पहाड़ी पे जाके सेल्फी लेंगे और वो राज को धक्का दे देगी, जो कि पहले से ही तय था। तो वो काफ़ी दूर चलते हैं, काफ़ी दूर ढूंढते हैं, स्कूटी रेंट पे लेके काफ़ी चलते हैं। ढूंढने के बाद उन्हें एक पॉइंट मिल जाता है चेरापूंजी में। लेकिन अफसोस, उस दिन राजा रघुवंशी की नसीब ठीक था या किस्मत ठीक थी कि वहाँ पर ज़्यादा बारिश होने के कारण अच्छे से विजिबिलिटी नहीं थी और मतलब काफ़ी सारे बादल छाए हुए थे। तो उस वजह से वो राजा रघुवंशी सेल्फी लेने से मना कर देता है। तो सोनम का एक तो प्लान फेल हो जाता है। तो प्लान बी, जो कि उन्होंने पहले से ही बना रखा था कि सुपारी किलर से मर्डर करवा के और खाई में फेंकने का, तो फिर काफ़ी ढूंढते हैं, काफ़ी और सारी जगह घूमते हैं, ढूंढते हैं। तो वो फिर अगले डेट को तय करते हैं 23 तारीख को, और 24 को राजा रघुवंशी घर जाने वाला था, जो कि उसने अपनी माँ से फ़ोन करके बताया था। और ये बात सोनम ने सुन रखी। जैसे कि वो 22 को बच जाता है, 22 मई को, तो उसको अब 23 मई का ही दिन था जिस दिन वो उसको मार सकती है। तो वो काफ़ी ढूंढते हैं, तो उन्होंने एक पॉइंट चुना जहाँ तक कि 3000 कदम चढ़ के ऊपर जाना था और इतने ही उतर के नीचे आना था। तो काफ़ी चुनने के बाद वो ऊपर चले जाते हैं, और वहाँ जो 3 सुपारी किलर्स थे और राज कुशवाहा, उन्होंने जैसे साथ घूमते हैं ग्रुप में, तो उससे दोस्ती कर ली थी। तो ऐसे ही साथ साथ चल रहे थे, ट्रैकिंग वगैरह करते हैं ऐसे, तो साथ साथ चल रहे थे। तो काफ़ी ऊपर चलने के बाद जब उसने सुमसाम एक पॉइंट देखा, तो वो सोनम इशारा करती है तीनों सुपारी किलर्स को उसको मारने का। तो वो तेज धारदार कुछ हथियार थे, उनसे उस पर प्रहार कर देते हैं और उसे मार देते हैं। उसे मारकर वहाँ पर खाई में फेंक देते हैं। खाई में फेंकने के बाद वो मर जाता है। तो फिर उसी बीच सोनम निकल जाती है अलग, इधर राज कुशवाहा के साथ, और इधर सुपारी किलर्स तीनों निकल जाते हैं।
अपना काम करके। उनको पैसे कुछ पहले दे दिए जाते हैं, कुछ बाद में देने का वादा कर दिया जाता है। फिर मेघालय पुलिस ढूंढती है खूब, सारे सीसीटीवी खोज निकालती है। तब उन्हें एक, इसी बीच सोनम सोनम कुछ दिनों बाद, जैसे कि मेघालय पुलिस उन पे प्रेशर डालती है राज कुशवाहा पे कि, तो फिर राज कुशवाहा सोनम को फ़ोन करके कहता है कि तुम बता दो कि तुम जिंदा हो। तो इधर सोनम फ़ोन करती है अपने भाई को कि मैं जिंदा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ गाजीपुर। तो गाजीपुर से वो पकड़ी जाती है और वो इंदौर से तीनों सुपारी किलर्स भी लाए जाते हैं मेघालय के लिए। मेघालय पुलिस उन पर काफ़ी सारे सबूत दिखा के कोर्ट को बताती है कि हम पे कई सारे सबूत हैं, इनके मर्डर में चश्मदीद गवाह हैं। तो अभी फ़िलहाल केस कोर्ट में ही है, काफ़ी सारी चीज़ें खुलनी अभी बाकी हैं, देखते हैं केस कब तक चलता है। तो भाई यही है इस वीडियो का तात्पर्य, कि हमें सोच बदलने की ज़रूरत है। आजकल की लड़कियों के पता नहीं हो क्या गया है, क्यों एक किसी छपरी, किसी लड़के, किसी ऐरा गैरा नत्थु गैरा के चक्कर में अपने पूरा अपना भी जीवन नष्ट कर देती हैं, और किसी के लाल, किसी के भाई, किसी बहन का भाई, किसी का बेटा खो देती हैं। तो सोच बदलो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।